पता नहीं कैसे तुम इतनी जल्दी मूव ऑन होगे। होता है ना कभी कभी कि कोई रिश्ता किसी मोड़ पे खत्म हो जाता है और ज्यादा वक्त भी बीता नहीं होता उनसे अलग हुए हुए, और इस बीच जब हम ये देखते हैं कि हमसे अलग होने के बाद वो कितनी आसानी से मूव ऑन हो जाते हैं। ना उनके चेहरे पे किसी तरह का शिकन है, ना कोई उदासी। उन्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें किसी बात का दुख भी है। कोई पछतावा या दिल टूटने का दर्द जरा सा भी नहीं दिखता। समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतनी जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। यहाँ दिन रात एक ही बात चलती रहती है दिमाग में, एक ही ख्याल रहता है। सारे दिन बस यही सोचते रहते हैं कि काश ये ना होता। पूरे पूरे दिन उनकी याद आती रहती है, बात करने को मन करता है, मिलने की तड़प होती है, करीब से देखने की चाहत रहती है। ये सब उनके साथ क्यों नहीं होता? वो कैसे सब कुछ भूल के आज किसी और के साथ हैं? वो कैसे किसी और के साथ खुश हैं? या हम किसी और से बात करने का सोचे भी तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें धोखा दे रहे हो। और एक तरफ वो किसी और की बाहों में खुश हैं, किसी और को अपना चुके हैं। क्या वो सब झूठ था? इतने सालों का रिश्ता तुम्हारे लिए झूठ था, मजाक था? ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन एक चीज होती है कि भाई कैसे मुझे आज भी इतना फर्क पड़ रहा है और तुम्हें जरा सा भी नहीं पड़ रहा। प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाता किसी के दिल से, और जिसके दिल से हो जाए उसने कभी प्यार किया ही नहीं। जो सच्चा प्यार करते हैं मुश्किल उन्हीं के लिए होती है जिंदगी में आगे बढ़ना और अपने ब्रेकअप को एक्सपेक्ट कर लेना। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक मौके की तलाश थी तुम्हें मुझसे रिश्ता खत्म कर लेने की। समझ नहीं आता कि कैसे कोई इतने मतलबी हो सकता है, कैसे कोई सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोच सकता है। कैसे उन्हें ये एहसास नहीं होता कि दूसरे इंसान के भी कुछ इमोशंस होते हैं। ना हमारी फीलिंग्स की कोई कदर होती है, ना इज्जत। जब तक मन है तब तक साथ है, एक बार मन भर गया तो साथ भी छोड़ दिया। हम पे क्या बीतेगी ये सिर्फ हमारा खुदा और हम ही जानते हैं। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं, और होते भी हैं तो हमें ही क्यों मिलते हैं। जिसे जितना टूट कर चाहो वो उतना ही तोड़ के चला जाता है। जिंदगी बोझ बन चुकी है, आफतें हर रोज बन चुकी। तेरी भक्ति ही अब सहारा है, यही अब सोच बन चुकी है। तुम सुन तो रहे हो ना महादेव, आज मैं सुनाने बैठा हूँ। दुख हजार जिंदगी में ये जताने बैठा हूँ। तुम भी अजीब हो, कभी कभी सहारा देती हो, कभी छोड़ देती हो अकेला, कभी कर बेसहारा देती हो। हाँ, गलत मैं भी करता हूँ, भूल जाता हूँ तुम्हें जब मुस्कुराया करता हूँ। जब दुखी होता हूँ तभी तो याद आती है तुम्हारी, वरना कहाँ मैं दरबार तुम्हारे जाया करता हूँ। इंसान हूँ, खता हो जाती है महादेव, तुम माफी कर देती हो, ये बात भी सच्ची है। वो तो तेरे साथ रहकर लगती है बोले बाबा, वरना ये दुनिया कहाँ इतनी अच्छी है। हौसला कितनी दफा टूटा मेरा, और कितनी दफा तुमने सहारा दिया। तुम ही थे अपने महादेव, जमाने ने तो मुझे हरदम बेसहारा किया। कौन करेगा आखिर बुरा मेरा, साक्षात मेरे साथ तुम खड़े हो। बड़ी बड़ी मुसीबतों से अक्सर इतना कह देता हूँ मैं कि तुम तो महाकाल उनसे भी बहुत बड़े हो। जमाना सुनाता है मुझे और तुम सुनते हो महादेव, राहों से कांटे तुम ही चुनते हो महादेव। मैं कहना क्या चाहता हूँ तुम बखूबी जानते हो, लोग मेरी कमियां जानते हैं, तुम हर खूबी जानते हो। जरा इतना करना कि साथ नहीं छोड़ना कभी, बेशक तेरे आगे मैं भूल जाऊं हाथ जो। मेहनत मैं करूंगा, रहमत तो करे रहना, मुसीबत में बोले बाबा मेरे साथ खड़े रहना। मैं भला हूँ या बुरा हूँ तुमसे बढ़कर कौन जानता। तुम सुन तो रहे हो ना महादेव, उस इंसान को जो सिर्फ तुम्हें अपना मानता है, जो सिर्फ तुम्हें अपना मानता है।
वक्त बेवक्त बोरी बिस्तरा उठा के तुम आ जाते हो। हम भोले वाले स्टूडेंट से आखिर तुम क्या चाहते हो? अभी मन हुआ ही होता है नई नई वेब सीरीज देखने का, तुम आकर सारा माहौल डरावना बना देते हो। डियर एग्जाम्स, आखिर क्या तुम चाहते हो? आखिर क्यों तुम चले आते हो? नहीं, तुमसे सुकून बर्दाश्त नहीं होता। आजकल ही तो प्यार हो रहा था मुझे, आजकल तो ही नींदें गहरी हो रही थी मेरी, आजकल ही तो दोस्त बना रहा था मैं, आजकल तो ये खुशियां दूर से आ रही हैं। इनके साथ तुम क्यों चले आए? ऊपर से इतनी टेंशन ले आई। अब कौन खोले किताबें, अब कौन फोन से दूर हो पाए? कल पढ़ूंगा कब तक सोचूं, अपने आलस को कब तक रोकूं? कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते एग्जाम ही आ गया कल। अब तुम बताओ, ये भी कोई बात है? आजकल घूमने का बहुत मन कर रहा था। ये शादियां भी तो आजकल ही है ना फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, ना किताबें खोलने का मन है। मम्मी को सही लगता है, ये फोन ही हर चीज की जड़ है। पर ये तो खुश रखता है ना मुझे, तुम ही आके सताती हो मुझे। डियर एग्जाम्स, क्या तुम चाहते हो? आखिर क्यों चले आती हो? अब मैं सुबह उठने के बाद फोन चेक नहीं करता, तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेज का वेट नहीं करता, तुम्हारी दी हुई चीजों को अभी तक संभाल के रखा है। अब बस वैसे याद नहीं आती तुम्हारी, पर मैं आज भी तुम्हें हेट नहीं करता। तुम्हारी डीपी देखना बार बार पहले कम हुआ था, अब बंद हो चुका है। पहले लग नहीं रहा था, अब यकीन हो गया कि मेरी तरफ से भी रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं जल्दी सोने लगा हूँ, टाइम से नींद आ जाती है। पहले बहुत याद आया करती थी, पर अब तो वो भी ना के बराबर आती है। पहले मैं यही सोचकर पागल हो रहा था कि अब मेरे बाद तुम्हें कोई और छुएगा। जैसे तुम मुझसे बात करती थी, अब मेरी जगह वो ले लेगा। तुम उसकी बात पे भी वैसे ही हंसोगी जैसे मेरी बातों पे हंसती थी। अब तुम अपनी खुशियां और सारे गम से बांटोगी, वो रोने के लिए वही तुम्हें अपना कंधा देगा। पर मैं निकल गया आगे इन सब से। अब ये बातें मुझे परेशान नहीं करती। अब मैं खुश हूँ कि कह सकता हूँ मैं खुद उससे बात नहीं करता। नहीं तो पहले बोलना पड़ता था कि वो मुझसे बात नहीं करती। अब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा चेहरे सामने नहीं आता। मैं गाने तो आज भी वैसे ही गुनगुनाता हूँ, पर तुम्हें याद करके नहीं गाता। तुम्हारे साथ की मेरी फोटोज मैंने डिलीट नहीं करी है, कभी कभी देख लेता हूँ उन्हें, पर अब उन पर प्यार नहीं आता। इसी को मूव ऑन करना कहते हैं क्या? शायद हाँ। मैं तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हो चुका था कि तुम्हारे आधे घंटे में पहुंचने का मतलब लगभग 1.5 घंटा होता है। और हिंदी की गिनती में तुमने महारत हासिल की हुई है ना, 79 का मतलब तुम्हारे लिए 79 नहीं 89 है। और ये तुम्हें आज तक सही लगता है। पहले मुझे यही सोच के अजीब लग रहा था कि तुम्हारी इसी गलती में तुम्हें कोई और टोकेगा, पर क्या पता टोके भी ना, उसकी भी हिंदी कमजोर हो। हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना निकलेगा। बात खत्म होने से जज्बात खत्म नहीं होते, सच है। पर एक वक्त के बाद वो जज्बात महसूस भी नहीं होते, ये भी सच है। तो वक्त ही एक सबसे बड़ा मरहम होता है, जो मरहम को भी बुला देने में सक्षम होता है। अब तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती नहीं है, मेरी आंखें हर रास्ते पे तुम्हें ढूंढती नहीं है। हाँ, दोस्त लोग आज भी कभी तुम्हारी बातें छेड़ देते हैं, पर अब फर्क इतना है कि पहले तुम्हारी बात रुकती नहीं थी और आज तुम पे बात रुकती नहीं है। इसी को मूव ऑन करना कहते हैं क्या?